गोपाल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां न तो ढंग की सड़कें थीं, न स्कूल, न अस्पताल और न ही बिजली की नियमित सुविधा। उनका परिवार अत्यंत निर्धन था। पिता किसानी करते थे और मां घर के कामों के साथ साथ दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थीं ताकि परिवार का पेट भर सके। गोपाल बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु और समझदार बालक थे। वे स्कूल जाने के लिए रोज कई किलोमीटर पैदल चलते थे, कभी बारिश में भीगते, कभी धूप में झुलसते, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनकी लगन कभी कम नहीं हुई। उनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तो वे पुराने पेपर और कूड़े से फटे पुराने पन्ने इकट्ठा कर खुद से किताबें बनाने लगे। गांव में पढ़ाई का माहौल नहीं था, लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने पेड़ों की छांव में बैठकर मिट्टी के चूल्हे की रोशनी में पढ़ाई की। स्कूल के बाद वे खेतों में काम करते, पशुओं को चराते और रात को पढ़ते। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी मेहनत और प्रतिभा की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी। हाई स्कूल में वे जिला टॉपर बने और उन्हें शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। वहां जाकर उनके सामने नई चुनौतियां आईं। रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के पैसे नहीं थे और न ही पढ़ाई का खर्च उठाने का साधन। लेकिन गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अखबार बांटना शुरू किया, स्टेशन पर कुल्ली का काम किया, होटल में बर्तन धोए और ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनकी लगन और मेहनत रंग लाई और उन्होंने विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी से शानदार नौकरी का प्रस्ताव मिला, लेकिन गोपाल का सपना कुछ और था। उन्होंने नौकरी को ठुकराकर समाज सेवा का मार्ग चुना। वे वापस अपने गांव लौटे, जहां हालात वैसे ही बदतर थे। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खोली, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया और महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई की कक्षाएं शुरू कीं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। धीरे धीरे गोपाल ने एक स्वयंसेवी संस्था की स्थापना की, जिसका नाम था ज्ञानदीप सेवा संस्थान। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने आसपास के दर्जनों गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। उन्होंने गांवों में बारिश के पानी को संचित करने की तकनीकें सिखाईं, जैविक खेती को बढ़ावा दिया और बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर और तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर दिलवाए। उनके प्रयासों से कई गांव रोशनी, पानी और शिक्षा से रोशन हो उठे। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा और नशा जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला और लगातार जनजागरूकता अभियान चलाए। सरकार ने उनकी सेवाओं को पहचानते हुए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। लेकिन गोपाल कभी इन सम्मानों में रुचि नहीं रखते थे। वे कहते थे, मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह मुस्कान है जो किसी बच्चे के चेहरे पर ज्ञान से आती है। उन्होंने अपने जीवन को पूर्णतः समाज को समर्पित कर दिया। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में भी वे साइकिल पर गांव-गांव घूमते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे और समाधान खोजते थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि उनका परिवार बहुत बड़ा है, उनके गांव के लोग, उनके छात्र और वह समाज जिसकी सेवा वे कर रहे हैं। एक दिन जब गोपाल का निधन हुआ, तो पूरा गांव रो पड़ा। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग उपस्थित थे, बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, युवक। जिनके जीवन को गोपाल ने कभी न कभी छुआ था। उनके